आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री होने वाला है। इसका हम प्रैक्टिस पेपर 3rd देखेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री का जो है आपका प्रैक्टिस पेपर जो है यहाँ पे हिस्ट्री का आपका एक पहला, दूसरा और तीसरा जो है दो तक आपके करवा दिए गए। आज की इस वीडियो में हम तीसरे जो प्रैक्टिस पेपर है उसको देखेंगे, किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है लिया गया है, ये जरूर देख ले और क्वेश्चंस को खुद करके देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न पत्र हल सही था ये आपका। टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर बनाया जा रहा है। आगे आते हैं अगले जो है टाइम आपको ही पता है, आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश यहाँ दे रखे, तो सामान्य निर्देश आप सभी जानते ही होंगे। नहीं जानते तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि इसमें 4 सेक्शन होंगे आपके टोटल। जो पहला सेक्शन होगा 1 से 4 तक क्वेश्चन होंगे, ये 3 अंक के होंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा वो 5 से 7 तक क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर वाले होंगे। तीसरे सेक्शन में 8वां और 9वां क्वेश्चन होगा जो केस आधारित प्रश्न होंगे, और 10वां आपका मैप होगा। ठीक है, जो 2 नंबर का होगा। इंग्लिश में भी आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस वही होंगे, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न जो है लिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चंस की कितने नंबर के क्वेश्चन है वहां यहाँ पे दिखाया गया है। सेक्शन ए है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है 3-3 नंबर वाले, आपके 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर वाले होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदे को जो है किस प्रकार जो उनको बेदखल किया, विवेचना करनी है आपको। तो इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके आंसर्स आपको दे रखे कि मूल बासिंदे को जो है किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए उन्होंने मूल बासिंदे को जो है उनकी जमीन से ही बेदखल कर दिया, आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जमीन की कीमत जो है कम कीमते में दी गई और उनको जो है बेदखल किया गया। जमीन ज्यादा ली, पैसे कम दिया। ठीक है, ज्यादा जमीन ली और जो पैसे है वो बहुत कम दिया गया। उन्हें आलसी कहा जाता था, उन्हें छोटे इलाके में कैद कर दिया गया, उन्हें असभ्य कहा जाता था। तो किस प्रकार जो है बेदखल किया उन्होंने, एक तो वो आलसी थे, असभ्य थे, और ज्यादा जो मूल बासिंदे थे वो ज्यादा मतलब इनके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये आप 3 नंबर में लिख सकते हो। भाप की शक्ति है दूसरा क्वेश्चन की भाप की शक्ति का जो सबसे पहले प्रयोग है किस उद्योग में किया गया, वह भाप की शक्ति की जो है विशेषता बतानी है आपको। 3 नंबर में है। तो भाप की शक्ति का सबसे पहला यूज किस लिए किया गया था, खनन उद्योगों के लिए। ठीक है, भाप की शक्ति का प्रयोग जो है ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति जो है काफी तेज हो गई। भाप की शक्ति का सबसे पहला जो प्रयोग है वो खनन उद्योगों में किया गया। भाप की शक्तियों की विशेषता देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाप की शक्ति की विशेषता दे रखी है। भाप की शक्ति जो है उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की जो मशीन है वो चलाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है आंसर देना है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटेन की जो है राजनीतिक व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। तो देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन कोई देश नहीं है। काफी जो बच्चे जो कंफ्यूज होते, जो ब्रिटेन है वो कोई देश नहीं है। ब्रिटेन एक संघ है 3 देशों का। इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। इसके जो है 3 हिस्से हैं, एक इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ये 3 देश मिलकर जो है एक संघ बनाते हैं जिसका नाम है ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करना है। तो एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का शासन रहा, तीनों पे जो है एक ही राजतंत्र का शासन, संपूर्ण राज्यों में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का यानी जो मुद्रा प्रणाली है वो एक ही थी, और एक ही जो है बाजार अर्थव्यवस्था। तो ये आप पॉइंट 2 इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका जो हो जाएगा ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका वर्णन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, ये जो क्वेश्चन था ये इसका अथवा था। ठीक है, आगे आते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चीन की जो है भौगोलिक विशेषता का आपको वर्णन करना है 3 नंबर में। तो चीन की भौगोलिक विशेषता का वर्णन कुछ इस तरह से। चीन एक विशालकाय महाद्वीप देश है। यहाँ की जलवायु में विविधता जो है पाई जाती है। यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं और खानों में जो है क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। जापान पर जो है तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। तो इन्होंने शासन किया था जो तोकुगावा परिवार था, ठीक है। तोकुगावा परिवार के जो शोगुन थे उन्होंने जो है 1603 से 1867 तक जो है शासन किया था। और इनकी जो है व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। तो राजा के नाम पर ही शोगुन शासन करते थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, देश 250 भागों में विभाजित था जिनका शासन देमो चलाते थे, और जो शोगुन हुआ करते थे वो देम्यो पर जो है नियंत्रण रखते थे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। तो ये आपके जो है 3 नंबर में आप एक्सप्लेन कर देंगे इसे। जापान पर जो तोकुगावा परिवार था वो किस प्रकार जो है कब से कब तक शासन किया और उनकी कुछ विशेषताएं शासन की। आगे आते हैं हम, सेक्शन आपका अगला आता है खंड ख सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है आपको। वैसे तो सारा का सारा क्वेश्चन जो लिया जाता है वो प्रैक्टिस पेपर में इसलिए लिया जा रहा है कि वो पेपर आ सकते हो, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जरूर सही से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते, अमेरिकियों के लिए जो है फ्रंटियर के क्या मायने थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में जो है अस्तित्व में आया। अपने यहाँ पे अपने आएगा, अपने जन्म के शीघ्र बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर जो है बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकियों के लिए जो है फ्रंटियर का अभिप्राय क्या था, पश्चिम की ओर बढ़ना। तो ये आपको ये देख लेना है यहाँ पे, इनका जो फ्रंटियर था इनका क्या था अभिप्राय, मतलब क्या था इसका, तो पश्चिम की ओर बढ़ना था। विस्तार, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है, विस्तार के लिए क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। इन्होंने जो है विस्तार के लिए अपने जो जमीन है उसका विस्तार के लिए एक तो खरीदी जमीन खरीदा, अगर नहीं खरीद पाए तो उनको क्या है युद्ध के द्वारा जो है उनको अपना लिया गया। क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय वहां के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। ये क्या करते थे, जब जमीन खरीदते थे या आप जो है जमीन पे कब्जा करते थे तो ये किसी की स्वीकृति नहीं लेते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर की शक्ति रही। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर जो है अमेरिका के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे आप जो इसे एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको, ये 6 नंबर में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, ये भी क्वेश्चन है, 8वें में पूछा जाएगा आपसे। जो 5वां और 6ठा क्वेश्चन है उस दोनों में आपको अथवा देखने को मिलेगा, लेकिन 7वें में नहीं मिलेगा। तो गोल्ड रश पूछा गया, इससे क्या तात्पर्य है, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट करना है आपको। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो गोल्ड रश क्या है सबसे पहले देख लेते। तो हमेशा से यह उम्मीद की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे जो है सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, इसने जो है गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का जो है निर्माण होगा, ठीक है, हुआ। अब गोल्ड रश में जो है गोल्ड रश के कारण किस प्रकार जो है अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि हुई, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इसके कारण क्या हुआ। तो गोल्ड रश के कारण जो है पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हो गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। महाद्वीप में रेलवे का लाइन का निर्माण हुआ। आगे है, हजारों की संख्या में जो चीनी मजदूरों की जो है नियुक्ति हुई। हजारों की संख्या में चीनी जो मजदूर थे वहां की वो उनकी नियुक्ति हुई। रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग जो है विकसित हुए। बड़े पैमाने पर जो है कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तो गोल्ड रश के कारण जो है अमेरिका में कौन सी कैसी वृद्धि हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को जरूर रेडी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कृषि क्रांति क्या थी। कृषि क्रांति के प्रमुख प्रभावों को आपको वर्णन करना है 6 नंबर में। तो देखते हैं कृषि क्रांति क्या थी। सबसे पहले कृषि क्रांति, यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो है बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास खेत के पास जो यहाँ काट दीजिए, 2 बार टाइप हो गया,
खेत खरीद लिए और गांव की जो सार्वजनिक भूमि थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं थी बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि क्रांति क्या थी, जो जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, उनके द्वारा जो है, और अब उनके द्वारा जो है, एक तो उन्होंने जमीनें बहुत खेत खरीद लिया और साथ ही गांव की जो सार्वजनिक जमीन थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि उनके और बड़ी बड़ी जो भू संपदाएं जो है बना लेते हैं, जिससे खाद्य उत्पादन में जो है वृद्धि हो जाती है इनकी। और कृषि क्रांति के जो है क्या प्रभाव पड़े थे, तो यहाँ पे पॉइंट है आपके, ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल का जो है नए कल पूर्जी का बाढ़ सी आ गई, जिसका फायदा जो है कृषि क्षेत्र को भी मिला। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, लोगों ने नए विकल्प मिले, लोगों को क्या है कि नए विकल्प मिले और वस्तुओं के बिक्री के लिए बाजार का विस्तार होने लग गया। बड़े जमींदारों ने जो है अपना ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे जो है खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक जमीनों को जो है घेर लिया। भू संपदाएं बढ़ने से खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तो ये था आपका जो है कृषि क्रांति क्या था और उसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये था आपका जो क्वेश्चन था आपका, ये छठा था। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं। ये आपका अथवा क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो औद्योगिक क्रांति का जो है औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक जो है सुविधापूर्ण तथा आनंददायक, इसके विपरीत जो है निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन क्या था, संघर्षपूर्ण था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी थी, यानी जो पैसा देते थे वो महिलाओं को कम दिया करते थे पुरुषों की अपेक्षा। महिलाओं को काम निरंतर जो है, मतलब निम्नतर परिस्थितियां, यानी बहुत खराब परिस्थितियों में भी इनको जो है काम करना पड़ता था। महिलाओं की जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या थी उनका सामना भी इन्हें करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। बच्चों का क्या है कि इसमें अब महिलाओं के, आपने देखा यहाँ पे महिलाओं का लेकर था, ठीक है, यहाँ पे फीमेल के बारे में बताया हुआ था। अब यहाँ पे जो है बच्चों के बारे में बता रखा है कि बच्चों के बाल मशीने में फंस जाना, उनके हाथ कुचल जाना, ये सब बच्चों के साथ होता था। मशीनों में गिरकर बच्चे की मौत के मुंह में जो है चले जाते थे मशीनों में गिरने के कारण। ठीक है, और कोयला खानों में रास्ता जो है संकरा होने के कारण जो है बच्चों को भेजते थे, जिससे जो है दुर्घटना होने का डर जो है बना रहता था। तो ये था जो है औद्योगिक क्रांति का जो है औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर। तो ये आप जो है पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। इस क्वेश्चन में आपको जो है अथवा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेजी पुनर्स्थापना क्या है तथा मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। तो मेजी पुनर्स्थापना क्या है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है कि मेजी शासन के अंतर्गत जो है जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण जो है किस प्रकार हुआ। तो इसके आंसर्स पे आते, मेजी पुनर्स्थापना क्या है। तो मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ प्रबुद्ध सरकार का गठन सन 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। ठीक है, तो मेजियों की जो पुनर्स्थापना थी उसका कारण क्या बना, विभिन्न प्रकार के जो असंतोष थे वो। तो मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो देखिए इन्होंने क्या कृषि पर कर लगाया, जापान में जो है रेलवे लाइन बिछाना, वस्त्र उद्योगों के लिए जो है मशीनों का आयात किया इन्होंने, मजदूरों का जो है विदेशी कारीगरों द्वारा जो है प्रशिक्षण करवाया गया, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ और कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी देना। तो ये वो रीजन थे जिसकी वजह से क्या है आधुनिकीकरण हुआ जापान में। ठीक है, आधुनिकीकरण हुआ जापान में, मेजी पुनर्स्थापना के अंतर्गत जो है जापान में अर्थव्यवस्था का जो है आधुनिकीकरण हुआ। तो ये वो पॉइंट थे, इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना इसको। और ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7वां और ये 6 नंबर का क्वेश्चन था आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वालों में। ठीक है, तो इसको जरूर रेडी कर लेना आप, जो भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों को जरूर आपको देख लेना है, प्रैक्टिस करके ही जाना। अब आते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चंस पे, जहां पे सेक्शन सी है आपका, ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी स्रोत आधारित प्रश्न होंगे। 4-4 नंबर का आता है आपका। तो क्वेश्चन है आपका 8वां, नीचे दिए गए स्रोत को आपको पढ़ना है और उसके जो भी प्रश्न दिए हुए नीचे दिए गए उसके आंसर देने आपको। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे हम।
मैंने आपको कई बार बताया कि आपको डायरेक्ट जो है पैसेज नहीं पढ़ना, जो भी स्रोत है क्वेश्चंस पे आना है। तो क्वेश्चन पूछा गया इस चित्र के चित्रकार का नाम बताइए, तो अल्बर्ट ड्यूरर है, ठीक है, इसका नाम है। आप अगर अपने बुक में पढ़ोगे, इसमें शायद दे रखा हो या ना दे रखा हो, क्योंकि नाम नहीं दे रखे होते ये सब जल्दी, बाकी और चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी ये नाम नहीं दे रखा, तो ये देख लेना आप। यह चित्र किस संस्कृति का आभास कराता है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे चित्र भी नहीं दे रखा है क्वेश्चंस में। क्या पता आपको जो क्वेश्चंस आए उसमें चित्र दे रखा हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और जो है क्या पता आपको चित्र दे रखा हो तो सही है, चित्र ना दे रखा हो तो आपको जो है चैप्टर में ये पूछ सकता है कि यह चित्र आपको दिखेगा भी नहीं चित्र, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चित्र किस संस्कृति को आभास कराता है, तो इतालवी संस्कृति का ये जो है आभास कराता है, इतालवी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है आंसर्स मिल जाएगा, ये देखिए यहीं पर जो है इतालवी संस्कृति का जो है आभास कराता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी से रिलेट अगला क्वेश्चन है जो इटली के लोगों को मनुष्य की किस योग्यता पर विश्वास था, तो वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता था और दुनिया तक जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता था। यहाँ पे आपको जो है इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता था और दुनिया तक जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 8वां है, ये स्रोत आधारित प्रश्न था, 4 नंबर का था, कुछ इस तरह से जो है सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, नीचे दिए गए स्रोत को आपको पढ़ना है और इसके भी वही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पहला क्या है, धर्म ग्रंथों का मातृभाषा में उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है, ठीक है। धर्म ग्रंथों का, तो सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा के अनुवाद में उपलब्ध ना हो। आप इसके अंदर आंसर खोजेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ढूंढ सकते हैं, आंसर पक्का आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में क्यों बने रहना चाहते थे, तो उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतिरिक्त लोलुपता पूरी हो सके, ठीक है, इसलिए। और क्वेश्चन तीसरा है आपका, विलियम टिंडेल ने इस अनुच्छेद के द्वारा ईसाई धर्म की किस विचारधारा का समर्थन किया, तो अनुवादों से ही वे धर्म की परिपाटी, कर्म और अर्थ समझ सकेंगे। यहाँ पे इसके ये जो है विचारधारा का समर्थन किया, ये आप कुछ अलग भी लिख सकते हो अपनी। देखिए आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें से जो है आपको हिंट मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह से आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9वां, 4 नंबर का ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सेक्शन आपका ये लास्ट है, सेक्शन डी है, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, मैप जो मानचित्र आधारित प्रश्न है। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने आपके लिए जो है एक पूरा का पूरा ये ले लिया है मानचित्र, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ले लिया, ठीक है। जैसे टोक्यो कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पे मैंने इस आपसे जो है एक या ज्यादा से ज्यादा जो है 2 पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आपको मैंने यहाँ पे 5 बता रखे, आप पांचों के पांचों को जो है सही से देख लीजिए कौन कहाँ पर है। क्योतो आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे हिरोशिमा कहाँ पर है, ये रहा हिरोशिमा। नागासाकी कहाँ पर है, तो नागासाकी ये रहा। संघाई कहाँ पर है, तो संघाई आपका यहाँ है, ठीक है। तो ये आप जो है देख लेना मैप वाले क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 ले रखे, आपके आने 2 है। मैंने यहाँ पे आपको 3 मतलब मान लीजिए 5 बताए ना, तो उसमें से 2 आएंगे, लेकिन आपको पांचों करके रखने हैं रेडी की कौन से कहां से पूछे जाए, ठीक है। और मैप के लिए मैं जो है अलग एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम मैप वाले जो क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे मैप के लिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो है आपको जो मैप वाले क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूज ना हो। बाकी मैं जो है कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का जो है आप देखोगे तो प्रैक्टिस पेपर जो है आपके 2 करवा दिए गए, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको जो है सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम में काफी बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप जुड़ सकते हैं, क्लास 11th का टेलीग्राम, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप जो है मुझे जो है इंस्टा पे जो है कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, नीचे आपको इंस्टाग्राम कृष्णा JKN करके जो है आपको आईडी मिल जाएगा, ठीक है, कृष्णा JKN करके आईडी मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाके जो है मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप पूछ सकते। और
ये था आपका जो है हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर आप इसे बोल सकते हैं। ये आपका पूरा सॉल्यूशन था। थर्ड ये आपका हो गया हिस्ट्री। पॉलिटिकल का भी आपका 3 सैंपल पेपर या 3 प्रैक्टिस पेपर जो है आपको करवा दिए गए, और हिस्ट्री का भी आपको जो है ये लगा के जो है आपका 3 हो गया है। बाकी आप जो भी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका फिजिकल हो गया है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, उसका भी 3-3 आपको करवा दिया जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का जो है सब्सक्राइब का बॉक्स दिख रहा होगा, आप उसे जो है सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और बेल का आइकन जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हम कोई भी नई वीडियोस डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।